जब भी इस टापू पर कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, उसी क्षण एक बुजुर्ग व्यक्ति को मार दिया जाता है। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए एक क्रूर परंपरा। लेकिन इस बार डॉक्टर से एक गंभीर भूल हो गई। जिस बुजुर्ग ने अपनी जान दे दी थी, उनके बलिदान के बाद ही पता चला कि इस बार एक नहीं बल्कि जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। इसका मतलब था कि अब किसी और की जान ली जाएगी, क्योंकि टापू की संसाधन सीमा केवल 513 लोगों तक ही सीमित थी। टापू प्रमुख ने तुरंत एक आपात बैठक बुलाई। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि एक व्यक्ति ज्यादा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेता ने सख्ती से इसका विरोध किया। एक बार नियम तोड़ा गया तो आगे भी तोड़ा जाएगा। उसने 3 दिन बाद जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया, जिसमें पूरे टापू के लोग तय करेंगे कि किसे मरना होगा। यहाँ एक पॉइंट सिस्टम था। अच्छे काम करने पर अंक मिलते थे और गलतियों पर घट जाते थे। सबसे कम स्कोर करने वाले 3 लोगों को वोटिंग में भाग लेना होता और जिसमें बहुमत पड़ता उसकी तत्काल हत्या कर दी जाती। तीसरे सबसे नीचे स्थान पर था निक। कुछ समय पहले उसने शराब पीकर ट्रैक्टर चलाया था, जो रेलिंग से टकराकर पूरी तरह तबाह हो गया था। वह बेहद डरा हुआ था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे दिलासा दिया, क्योंकि उसकी माँ खुद टापू की नेता और अगर निक कुछ उपाय सोच ले तो उसे बचाया जा सकता था। दूसरे सबसे नीचे स्थान पर थी एक वृद्धा। अब वह खेती-बाड़ी के काम लायक नहीं रह गई थी और इस वजह से सबसे उपयुक्त शिकार मानी जा रही थी। सबसे अंतिम स्थान पर था जॉन। अपनी बीमार पत्नी को बचाने के लिए उसने फार्मेसी से दवा चुरा ली थी, जिससे उसके अंक कट गए और वह अंतिम स्थान पर पहुंच गया। इन तीनों ने मौत से बचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जॉन ने दूसरों के घरों में जाकर कामकाज में मदद करने की कोशिश की, लेकिन जिन घरों में गया वहाँ के लोग डर गए। उन्हें लगा कि वह उनका सामान चुरा लेगा। नतीजतन उन्होंने जॉन को सीधे भगा दिया। उधर वृद्धा ने समस्या को जड़ से खत्म करने की योजना बनाई। उसने तय किया कि वह उस अतिरिक्त बच्चे को ही अगवा कर लेगा, लेकिन सौभाग्यवश बच्चे की माँ ने उसका इरादा वक्त रहते भांप लिया और एक बड़ी त्रासदी होने से बच गई। अब सवाल यह है, क्या ये तीनों इस संकट से बच पाएंगे और आखिरकार किसे चुनकर दी जाएगी मृत्यु? इसका जवाब मिलेगा दूसरे भाग में।